नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर AWO और TPO के कल के जो नोटिस निकल के आए हैं साथी, आप सबने तो हैरान हैं और बहुत परेशान भी होंगे। और हम भी साथी बहुत ही परेशान रहे हैं इस नोटिस को देखने के बाद। लेकिन अब एसएससी ने ये सब करने के बाद अब क्या बताया साथी, और इसमें आपके क्या बदलाव हो चुके हैं, रिजल्ट से पहले अभी क्या क्या होगा, क्या क्या फिर से एनालिसिस होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग चर्चित करेंगे, ताकि आपको भी स्पष्ट हो जाए कि भैया किस किस चीज की अब इस पे जांच चलेगा और ये सब किसके कारणवश हो रहा है साथी, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग आज जानेंगे। साथी यहाँ पे पूरा वो डेटा है जिसमें साथी आपके ये सब पूरे चेक होंगे, उसके बाद से ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद से ही फिजिकल होंगे, है ना। तो साथी स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने अब क्या बताया साथी, यहाँ पे आपके जो है ना आंसर की जो ऑब्जेक्शन था, आंसर की का जो ऑब्जेक्शन किया गया था, उसको लेके इस पे थोड़ा सा चर्चा किया है कि विदहेल्ड वाले बच्चों ने ये कह रहे हैं कि एक बार और ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन को देखा जाए और एक बार और उस पर जांच बैठाई जाए, ठीक है। क्योंकि भारी संख्या में विदहेल्ड वाले बच्चों को बाहर किया गया है, वो लगातार ये कमेंट कर रहे हैं और लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं, जो भी जा रहा है तो एसएससी के ऑफिस पे वो यही कह रहा है कि एक बार और ऑब्जेक्शन का जांच होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का एक बार जांच होना चाहिए। तो एसएससी अपने पक्ष में लेते हुए ये कहा है कि ठीक है भैया, हम एक बार और जांच करेंगे, एक बार और इस पे रिपोर्टिंग करेंगे। तो साथी इसमें अब क्या होगा, यहाँ पे बताया गया साथी, क्या दिल्ली पुलिस में फिर से ऑब्जेक्शन होगा। तो भैया आपके जो आंसर की थे ना, है ना, जो आपके आंसर की थे, आंसर की का एक बार और ऑब्जेक्शन होगा। क्या होगा भाई, आपके एक बार और ऑब्जेक्शन होगा। जितने भी अभ्यर्थी ने ये ऑब्जेक्शन का डेटा डाले थे उन लोगों का एक बार और जांच होगा, अच्छे से जांच होगा। अब विदहेल्ड वाले बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ और बाकी लोगों के साथ बहुत बढ़िया काम हो चुका है। तो इसको देखते हुए साथी कोर्ट ने भी ये फैसला कर दिया है कि हाँ ठीक है, एक बार और इसका एनालिसिस किया जाए, एक बार और इसकी जांच की जाए, उसके बाद से ही रिजल्ट आएगा। और साथ ही आपके रिजल्ट का लेट होने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही रहे हैं कि आपके विदहेल्ड वाले जो बच्चे हैं लगातार ये कह रहे हैं, जितने भी विदहेल्ड वाले बच्चे गए हैं एसएससी के ऑफिस में, वो यही कहते रहे हैं कि एक बार और इस पे जांच बैठाई जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके आंसर की का जांच होगा। जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, जो अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे, उस पर एक बार जांच होगा। फिर से उसके बाद से साथी यहाँ पे एक और भी बात उठ के आ चुकी है कि दिल्ली पुलिस रिजल्ट लेट होने का बड़ा कारण क्या है। लेट होने का बड़ा कारण क्या है, भैया आपके 10,077, भैया 10,077 जो व्यक्ति थे, है ना, कौन से थे भैया, वो कौन से थे, विदहेल्ड वाले। कौन बच्चे थे, वो विदहेल्ड वाले बच्चे थे। और इन सब 10,077 अभ्यर्थियों के पास ये नोटिस गया था और उन्होंने ये कहा है कि नहीं भाई, अब जो होना चाहिए एक बार और जांच होना चाहिए। 10,077 में 10,077 व्यक्ति ने कहा है। तो एसएससी को लग रहा है कि भैया नहीं, एक बार और इस पे भी जांच बैठाई जाए ताकि वो बच्चे नाराज ना हो, वो इसलिए कह रहा है। तो इस पे सबसे बड़ा कारण है रिजल्ट लेट होने का कारण है विदहेल्ड वाले बच्चे हैं, 10,077 वाले व्यक्ति हैं, और यही सब आपके रिजल्ट को लेट कर रहे हैं साथी। और रही बात कि अब जो फिजिकल का जो डेट बताए गए थे, और यहाँ पे शायद 1,000 से भी ज्यादा जो पुलिसकर्मी थे उनको फिजिकल के लिए लगाए गए थे, तो क्या फिजिकल अब चेंज होगा, फिजिकल में पूरा बदलाव होंगे। आपके ग्राउंड को फिर से क्लोज कर दिया गया भैया, अब पूरे तरीके से, अब ये नया सिस्टम हो चुका है। अब पूरे तरीके से समझिए कि जितना भी प्रोसेस चला था सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब नया से नोटिस आएगा, नया फिजिकल डेट आएंगे, तब जाके कहीं आपके काम बनेंगे, नहीं तो ऐसे अब फिजिकल देखते हैं कब तक होता है। वैसे तो लगातार लेट पे ही लेट होते जा रहे साथी, और भी बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है जिनको अभी आप सबको जानना होगा। इससे पहले साथी, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती है और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिलती रहे। भैया कब वैकेंसी आ रहा है, क्या हो रहा है, क्लास क्या करना है, कौन सा क्लास करना है, कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सा बुक हमें चाहिए। और आपके लिए टेक्स्ट बुक भी बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त बना के रखी गई है अगली वैकेंसी 2026 और 27 के लिए। अगर आप उसे पढ़ लेते हैं भैया, तो आपके दिल्ली पुलिस, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे AWO हो, चाहे TPO,
तो ये आपके तो सिलेक्शन होके ही रहेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। और फिर से उसके बाद से यहाँ पे और भी चीजें बताई है स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने कि क्या फिर से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो स्टेट सिलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि एक बार और नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नहीं तो सारे बच्चे नाराज हो जाएंगे। इनका ये है कि बच्चे नाराज ना हो और दोनों पक्ष में फैसला चला जाए, उनसे भी हाँ और इनसे भी हाँ, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पहले का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था बहुत अच्छे खासे हुए थे। आपके शिफ्ट में भैया अब 20-20 नंबर बढ़ाए गए थे, 20 नंबर, 20 नंबर बढ़ाए गए थे। आप सोचिए बारिश हो रही थी, ठीक है, नंबरों की भैया यहाँ पे बारिश हो रही थी। जितना बारिश होगा भैया आपके यहाँ पे 20-20 नंबर की बारिश हो रही थी शिफ्ट में। और सोचिए पहली बार ऐसा हुआ था कि 20-20 नंबर आपके मिले थे और नॉर्मलाइजेशन में नंबर काटे भी गए थे, 5 से 10-10 नंबर भी काटे गए थे। भैया आपके कटौती में 10 नंबर तक गए थे टारगेट, है ना, आपके 10 नंबर तक टारगेट गए थे। और यहाँ पे कटौती में आपके जब नॉर्मलाइजेशन हो रहा था तो कम से कम 20 नंबर तक तो बढ़ाए ही गए थे, लेकिन उसमें 10 नंबर भी घटाए गए थे कोई कोई शिफ्ट में। अब हर ऐसा शिफ्ट नहीं हो सकता कि जिसमें आपको 20 ही नंबर मिल जाए, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 16, किसी में 13, ऐसे करके आपके नॉर्मलाइजेशन बढ़ाए गए थे। और किसी किसी शिफ्ट में सबसे इजी रहा है और उस पर से भी इजी रहा है, तो उसमें नंबर काटे भी गए थे, है ना। तो साथ ही ये सब जानकारी आपको मिलती रही है और आप सब देखते रहे हैं। लेकिन आगे भी क्या प्रोसेस रहा है, कैसे सिलेक्शन होगा, कब फिजिकल होगा, कब रिजल्ट आएंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और रही बात साथ ही यहाँ पे जो अभ्यर्थियों ने लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि फिजिकल डेट का अब क्या होगा, ठीक है। आपके 15 अप्रैल 2026 से फिजिकल जो स्टार्ट होने वाले थे, क्या होगा। तो प्यारे साथी हमने आपको क्या बताया कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने अब पूरे तरीके से अब चेंज कर दिया है, सब कुछ बदल दिया है। तो अब इसका जो कैलेंडर होगा, इसका जो डेट होगा, एक नया कैलेंडर आएगा। अब हर व्यक्ति का जो मन है ना पूरा विचलित हो चुका है। इसमें आपके यूपी होमगार्ड का है ना, आपके भैया दिल्ली यूपी पुलिस का है, रेलवे का भी है, इसमें एसएससी जीडी का भी है, एग्जाम डेट आ चुका है। और बताइए भैया कि दिल्ली पुलिस वाले अभ्यर्थी एक पे ही फोकस करेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा उनका। कम से कम उनको फोकस बाहरी भी करना चाहिए। देखिए भैया अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो आप अदरवाइज जो वैकेंसी निकल के आई है उसमें फॉर्म भी अप्लाई किए होंगे, उनकी तैयारी करें। नहीं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये कब तक होगा, इसका इसका कब तक फिजिकल होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, तब तक इसमें आप सिलेक्शन ले लेंगे। अभी इसका कोर्ट का मसला चल रहा है, तो अभी आगे देखिए कहाँ तक जा रहा है। ये दूसरा फिजिकल डेट है भाई, ये दूसरा फिजिकल डेट जो है आपके निकाल के भी वो भी डेट में फिजिकल ना हुआ। 15 अप्रैल 2026 से जो फिजिकल होना था साथी वो फिजिकल नहीं हो पाया, यानी कि आपके 14 अप्रैल 2026 से, और साथ ही आपके कल है 15 अप्रैल 2026, यानी कि कोई भी डेटा, कोई भी रिजल्ट, कोई कुछ नहीं आया। जब तक आपके रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक आपके फिजिकल भी नहीं होते। तो ये हकीकत बात है कि भैया अभी जो है ना एनालिसिस से चल रही है, विदहेल्ड वाले बच्चों को पूरे तरीके से बाहर करके दीवार करके अब जो सेफ बच्चे हैं उनमें एनालिसिस चल रहा है। अब इसमें से भी बहुत सारे बच्चों को छाटा पीटा जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है ना। प्यारे साथी आप सबके पास जिनके जिनके पास विदहेल्ड का नोटिस नहीं गया है वो लगातार फटाफट कमेंट करके बताए। लेकिन साथी के पास जो विदहेल्ड नोटिस नहीं गया है और आपके रिजल्ट लेट होने का कारण हमने बता दिए हैं भैया कि क्या कारण रहे हैं। और फिर से एक बार जांच चल रही है, लेकिन एक और भी नोटिस आएगा जिसमें वो बच्चे बाहर होंगे जो एक बार जो ये एनालिसिस चल रहा है, यही विदहेल्ड वाले बच्चे चाह रहे हैं, ठीक। तो स्टेप सिलेक्शन का ये मतलब रहा है कि एक बार और जांच की जाए, अगर उसमें भी गड़बड़ दिख रहा है तो बच्चों को बाहर किया जाए, है ना। तो अब आप में कहीं वो आप तो नहीं हो सकते भैया कि आपके भी उसमें पकड़े गए हैं। सीसीटीवी में कोई भी व्यक्ति अगर सीधा से अगर बात करते वक्त दिखा, एक बात बताओ भाई, एक व्यक्ति का विदहेल्ड का नोटिस आया था, उसमें ब्लेम भी लगाया, उस पर बताया भी, जाके कोर्ट में भी ये बताया है कि उनसे पूछा गया कि भैया आप के विदहेल्ड जो है ना क्या होता है, विदहेल्ड के नोटिस आए और आपके नोटिस क्यों आए। तो आपने बात करते वक्त सीसीटीवी में देखा है, आपने किसी से बात कर रहा है,
तो लड़का ने जवाब दिया, लड़का ने जाके कैट में ये कह दिया कि हमारा जो तबीयत खराब था और हमारे चेहरे पे उदासी देख के किसी व्यक्ति ने मुझसे इशारा में पूछा कि भैया क्यों उदास हो, तो हमने ये बता दिया कि हमारा पेट में दर्द था और पेट में अभी दर्द हो रहा है। तो ऐसा कि ये उसने ये कहा कैट में जाके, है ना। तो ऐसे भी व्यक्ति का जो विदहेल्ड नोटिस आ चुका है, जो किसी में गलती नहीं रही है लेकिन वो उसके पास भी विदहेल्ड नोटिस आ चुका है। तो प्यारे साथी ऐसा सब कुछ हो रहा है और बहुत सारी चीजें बदलाव हो रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ और टीपीओ में। अब देखिए अब कब तक आपके फिजिकल डेट नया आएंगे, नया कैलेंडर कब तक आएगा, क्या प्रोसेस रहा है, हर रोज आपको वीडियो मिलती रहेगी। इससे पहले साथी आप चैनल पे नए हैं तो भैया आप एक इंसानियत के नाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और रही बात साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे इस बार के कटअप में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, आपके कटअप में जो होंगे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो कटअप पहले के बनाए गए थे, विदहेल्ड के बाद जो कटअप बनाए गए थे वो अंतर था, लेकिन अब ये नोटिस निकल के आया है और इसमें सुधार की गुंजाइश बताई जा रही है कि विदहेल्ड वाले बच्चों ने बता रहे हैं कि सुधार की गुंजाइश की जाए इसमें। तो इसमें कहीं ना कहीं अब जो कटअप होगा पूरे तरीके से बदल जाएगा, चाहे आप जनरल से हो भैया, चाहे आप जनरल यूआर से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे आप एसटी से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, किसी कैटेगरी से हो भैया, आपके अब जो कटअप होंगे बढ़ते ही नजर आएंगे और इसमें थोड़ा सा चढ़ाव और उतराव देखने को मिलेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो भैया, कटअप में अब कुछ ना कुछ तो बदलाव देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही अब जो है ना पूरे तरीके से सारी सिस्टम बदल चुकी है। और रिजल्ट का बात करें तो भैया जब तक आपकी पूरा सेफ ना हो जाए, पूरा फाइनल कुछ ना हो जाए, तब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो भैया तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हर पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। यार साथ ही आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्यारे साथी आप सब अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जैसे ही अगला नोटिफिकेशन आएगा, चाहे कोई भी बात होगी, चाहे कोई भी रिलेटेड जानकारियां होंगी, आप सबको मिलती रहेंगी और ये बहुत बड़ा चैनल होने वाला है दिल्ली पुलिस रिलेटेड में। ठीक है, अदरवाइज इस पे हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिलता है, हर वैकेंसी की जानकारी मिलती रहती है, हर वैकेंसी का क्लास अब आपको मिलता रहेगा। यार साथी बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिए, आप सबको पूरी जानकारी दी जाएगी। यार साथियों चलते हैं अगली वीडियो मिलेंगे, साथी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।